स्टैटिस्टिक्स पढ़ने से पहले मेरे प्यारे भी आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब मेरे दोस्तों आवर्ती। अब फ्रीक्वेंसी होता क्या है, देखिए जब आप मेरे प्यारे भाई कोई डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, कोई डाटा, जैसे कि आप सपोज एग्जांपल के लिए एक मोहल्ले में चले और आप ये काउंट करने लगो कि हर घर में कितने बच्चे हैं। पहले घर में एक बच्चा है, दूसरे में दो बच्चे, तीसरे में तीन बच्चे, चौथे में चार बच्चे, फिर छठे छह बच्चे, फिर आठ बच्चे, फिर नौ बच्चे, फिर आठवें ये आठ बच्चे, फिर पांच, आप ये काउंट कर रहे हो। ठीक है भाई, तो ये क्या हुआ, आप एक आपने तरीके से डाटा कलेक्ट किया, इसे हम बोलते हैं डाटा, जानकारी। अब फ्रीक्वेंसी का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ पर्टिकुलर वैल्यू इज द नंबर ऑफ टाइम्स द वैल्यू अकर्स इन द डाटा। किसी भी नंबर की फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि एक डाटा में वो नंबर कितनी बार आया है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने ले लिया 8, तो यहां देखो 8 कितनी बार है, 1 2 3 बार आया है, तो 8 की जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो 3 आएगी। फ्रीक्वेंसी को हिंदी में कहते हैं बारंबारता। आवर्ती या बारंबारता शब्द करता है कि कितनी बार क्या घटित होता है मेरे दोस्तों। तो 8 की जो यहां पे फ्रीक्वेंसी है वो 3 है। बहुत ही सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है बच्चों, ओके। तो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है मेरे प्यारे भाई यहां पर, एक सेकंड, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए पर्टिकुलर वैल्यू इज द नंबर ऑफ टाइम्स द वैल्यू अकर्स इन द डाटा। जैसे आपके सामने डाटा लिखा हुआ है 3 4 5 5 8 9 9 9 13 15, तो यहां पे देखिए 5 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो 5 की फ्रीक्वेंसी 2 है। 8 एक बार आ रहा है, 8 की फ्रीक्वेंसी 1 है। 9 9 9 9 3 बार आ रहा है, तो 9 की फ्रीक्वेंसी 3 है। सभी को साफ साफ दिखाई दे रहा है, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। नेक्स्ट जो चीज मुझे समझनी है वो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मेरे प्यारे भाई, अब इस चीज को जो है बहुत ही ढंग से पढ़िए। देखिए अगर आप हर एक डाटा को, हर एक जानकारी को इकट्ठा करोगे तो देखिए बहुत ज्यादा टाइम खराब होगा, बहुत ज्यादा स्पेस भी आपको यूज करना पड़ेगा। तो हमने एक आसान तरीका दिखाया, जो है सोचा कि भाई हम डाटा को एक सिंपल वे में लिख सके, उसी को हम बोलते हैं ग्रुप डाटा। ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं, एग्जांपल से चीजें ज्यादा क्लियर समझ में आती हैं। जैसे कि हम स्कूल में गए, अब स्कूल में 50 स्टूडेंट हैं और हमने सभी 50 स्टूडेंट की हाइट को जो है नापा। सब 50 स्टूडेंट की हाइट जो है हमने नापी है यहाँ पर मेरे प्यारे सेंटीमीटर में। ठीक है, ये 50 स्टूडेंट हैं, इन सभी की हाइट को हमने नापा है सेंटीमीटर में। अब सुनिएगा मेरे दोस्तों, तो इस डाटा से हमें ये पता चला मेरे प्यारे भाई, ये जैसे 50 स्टूडेंट है, सबकी हाइट नापी गई है, तो हमने देखा कि यार हाइट जो है ना वो 150 के आसपास है, 160 165 170 तक जा रही है। तो हमने क्या किया, 5 5 के इंटरवल डिवाइड कर लिए। इनको हम बोलते हैं क्लास इंटरवल, कक्षा अंतराल। हमने क्या किया, 5 5 के इंटरवल डिवाइड कर लिए। जैसे कि ये अपनी मर्जी से इंसान सोचता है कि जैसे सुविधा होगी वैसे, मैं 10 10 के इंटरवल बनाऊंगा तो गैप ज्यादा हो जाएगा, 5 5 के इंटरवल बना लिए। जैसे 150 और 155 के बीच में मैंने देखा कि वो कितने स्टूडेंट हैं जिनकी हाइट 150 से 155 के बीच में है, तो मैंने काउंट किया 1 2 3 4 5 इस तरीके से 6 7, ठीक है भाई 8 9, इस तरीके से टोटल कितने स्टूडेंट्स आए 12। तो यानी कि क्लास इंटरवल मैंने बनाया 5 सेंटीमीटर का। 150 से 155 सेंटीमीटर हाइट, इसमें 150 और 155 भी इंक्लूडेड है मेरे प्यार। तो इनके बीच का ले रहा हूं, 150 और 155 के बीच के जो है हाइट वाले 12 स्टूडेंट्स हैं, 12। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। ऐसे ही मेरे प्यार में 155 से 160 सेंटीमीटर हाइट वाले कितने स्टूडेंट है, टोटल 9 स्टूडेंट हैं जिनकी हाइट 155 से 160 के बीच में है। ऐसे 160 और 165 के बीच हाइट वाले मेरे दोस्तों कितने स्टूडेंट हैं, 14 स्टूडेंट्स हैं। 165 से 170 हाइट वाले कितने स्टूडेंट हैं, टोटल 10 स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो हमने जो है एक ग्रुपिंग, इसको बोलते हैं ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा हमने लिखा वही चीज है। अब देखो अगर हम ऐसे लिखते तो जानकारी हमको सटीक मिलती, लेकिन हमने ऐसे लिखा तो जानकारी सटीक नहीं, बट इतना पता चलेगा कि 150 और 155 के बीच में 12 स्टूडेंट है, 155 160 सेंटीमीटर के बीच की हाइट वाले 9 स्टूडेंट है, और इस तरीके से टोटल हमने 5 5 सेंटीमीटर के ग्रुप में स्टूडेंट को बांट दिया और हमारे पास टोटल 5 स्टूडेंट है। तो ये हो गया क्लास इंटरवल और ये हो गया मेरे प्यारे फ्रीक्वेंसी। इसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में? तो देखिए परिभाषा तो बहुत टेक्निकल होती है, एग्जांपल से बच्चों को तुरंत समझ में आता है। इट इज अ रिप्रेजेंटेशन आइदर इन ग्राफिकल और टेबुलर फॉर्मेट दैट डिस्प्ले द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विद इन अ गिवन इंटरवल। एक इंटरवल में कितनी बार कोई ऑब्जर्वेशन आई है उसको ये बताता है। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हां जी सर कोई परेशानी नहीं है। तो मैंने आपके सामने एग्जांपल लिया था, ये क्लास इंटरवल है और ये फ्रीक्वेंसी है, और इस क्लास इंटरवल के बीच में मेरे प्यारे भाई कौन कौन सा डाटा मेरे प्यारे भाई यूज हुआ है वो ये है। जैसे 150 155 के बीच हाइट वाले 12 स्टूडेंट है, तो 12 स्टूडेंट मेरे प्यारे भाई उनकी हाइट ये अलग अलग है। ठीक है ना, जनरली आपको जब पेपर में सवाल आएंगे तो ये जानकारी आपको नहीं दी गई होगी। ठीक है ना, देखिए एक बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर, जब मैं ये कहूंगा कि 155 से 160 के बीच, तो मेरे प्यारे में 155 अगर किसी स्टूडेंट की हाइट 155 है तो मैं इस इंटरवल में लिखूंगा, लेकिन अगर किसी की हाइट 160 है तो मैं इस इंटरवल में नहीं लिखूंगा, मैं अगले वाले में लिखूंगा। देख रहे हैं ना 160 जो है यहाँ 155 के बराबर तो मैं लिखूंगा अगर किसी की हाइट है, लेकिन अगर किसी की हाइट 160 है तो मैं इसको 160 से 165 के बीच में इस वाले इंटरवल में यहाँ पर लिखूंगा। ठीक है ना, यहाँ पर दो स्टूडेंट 160 सेंटीमीटर हाइट वाले, तो मैंने कहां लिखी है मेरे प्यारे में, इस तीसरे इंटरवल में लिखी है 160 के बराबर और 165 से छोटी। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही समझ में आया है। तो बड़ी सिंपल सी बात है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता चला। अब रेंज, रेंज या हिंदी में हम इसको कहते हैं परास। देखिए जब भी हम कोई डाटा कलेक्ट करते हैं तो उस डाटा में जो सबसे बड़ी संख्या है और जो सबसे छोटी संख्या है उसके बीच का जो डिफरेंस है उसे ही परास कहा जाता है, उसे ही रेंज कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मेरे प्यारे भाई, ये मैंने आपके सामने डाटा लिखता हूं 5 7 11 3 और 19, ठीक है मेरे प्यारे भाई, और 25, ये मैंने आपके सामने डाटा लिखा। तो इस डाटा की रेंज क्या है? रेंज का मतलब मेरे प्यारे भाई जो मिनिमम वैल्यू है, स्मॉलेस्ट वैल्यू है, जो लार्जेस्ट वैल्यू, उसका डिफरेंस। तो मिनिमम यहाँ पे सबसे डाटा 3 है और मैक्सिमम 25 है, और 3 और 25 का डिफरेंस जो वो कितना है 22 है। इस डाटा की जो रेंज है 22 है मेरे प्यारे भाई, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के बीच का डिफरेंस। अब इस पे बेस में आपको बहुत छोटे छोटे सवाल करवाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। एक पासे को a dice is thrown 1000 times with the frequency for the outcome 1 2 3 4 5 6 as given in the following table. How many times is the dice greater than or equal to 5? देखिए एक पासा हमने फेंका, पासे पे क्या लिखा हुआ 1 से लेकर 6 तक नंबर लिखे होते हैं, हमने 1000 बार फेंका। तो भाई 1 आया है 179 बार, 2 आया है 150 बार, 3 आया है 157 बार। तो आपसे पूछा पासा कितनी बार 5 या 5 से बड़ा है उसके बराबर नंबर देता है। देखिए 5 आया है 175 बार और 5 से बड़ा नंबर 6 आया है 190 बार। तो 5 के बराबर या 5 से बड़ा नंबर कितनी बार आया है ऐड कर दूंगा, 175 में 190 ऐड करूंगा तो 365। इतनी मामूली सी बात जो है एग्जाम में पूछी जाती है, ये समझिएगा। सवाल नंबर 1 बड़े प्यार से इसको देखिएगा। द मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल आर 42। एक क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू 42 है। यदि क्लास साइज 10 है तो आपसे पूछा अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्लास की क्या है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्लास की कितनी है, ये आपसे पूछा गया। देखिए मेरे प्यारे भाई, जैसे कि ये क्लास इंटरवल है और ये उनकी फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, तो इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट। 150 क्या है लोअर लिमिट, 155 क्या है हायर लिमिट, और इनके बीच में गैप कितना है 5, इसको हम बोलते हैं क्लास इंटरवल या क्लास साइज। 5 5 5 5 का गैप है, जो गैप बनाया गया वो 5 5 सेंटीमीटर का बनाया गया। ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, उनके बीच का जो गैप है वो क्लास इंटरवल होगा। अब मिड वैल्यू मेरे प्यारे, मिड वैल्यू होता है मेरे दोस्तों लोअर लिमिट और अपर लिमिट का एवरेज।
यानी कि मेरे दोस्तों हम ये मान के चलते हैं, ऐसा एक्चुअल में है नहीं, पर मान के चलते हैं कि भाई 150 और 155 के बीच में 12 स्टूडेंट हैं जिनकी हाइट 150 और 155 के बीच में है। तो हम ये मान के चलेंगे कि इन 12 जो 12 स्टूडेंट हैं, 12 स्टूडेंट की एवरेज हाइट जो है, एक्चुअल में ऐसा नहीं, एक्चुअल में हल्का सा थोड़ा सा डिफरेंस होगा। इन 12 स्टूडेंट की जो एवरेज हाइट है वो 150 और 155 का आधा, 150 155 का जोड़ के आधा करेंगे, एवरेज क्या है 152.5। इसे बोलते हैं मेरे प्यारे मिड वैल्यू। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? यस सर नो? हर चीज को एग्जांपल से समझेंगे, टेक्निकल भाषा समझते रहोगे, रटते रहोगे तो बहुत दिक्कत आएगी। तो ये है लोअर लिमिट, लोअर वैल्यू, ये है अपर लिमिट। ठीक है भाई, इनके बीच का डिफरेंस है क्लास इंटरवल। मिड वैल्यू का मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट का एवरेज। हम ये मान के चलेंगे कि 12 स्टूडेंट है, इनकी जो एवरेज हाइट है 152.5 है। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब सवाल देखो, एक क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू 42 है, क्लास इंटरवल का साइज 10 है, तो आपसे पूछा अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या होगी। देखिए, अगर मिड वैल्यू मेरे प्यारे 42 है, मिड वैल्यू, क्लास इंटरवल का साइज 10 है, इसका मतलब मेरे प्यारे भाई ये 42 जो है एवरेज होगा, 42 होगा एवरेज। अगर क्लास इंटरवल का साइज 10 है तो मेरे दोस्तों 5 इससे आगे आएगा और 5 इससे पीछे आएगा। यानी कि जो लोअर लिमिट होगी 42 माइनस 5 37 होगी, जो अपर लिमिट होगी 42 प्लस 5 47 होगी। और क्लास के बीच के जो गैप आएगा वो 5 और 5 10 आ जाएगा। यानी कि आंसर आएगा मेरे दोस्तों ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा पहले निकालना, पहले आपको अपर लिमिट बताना है फिर लोअर लिमिट बताना है। तो अपर लिमिट 47 है, लोअर लिमिट 37 है, ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर बनेगा। समझ में आया भाई साहब? बहुत सिंपल सी मैंने आपसे बात पूछी प्रीवियस में।